हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक है इकोनॉमिक बॉटनी, मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जिसमें कि हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले की 2 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं जो साइड प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर आप सभी को बीएससी बायोलॉजी की, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी टॉपिक वाइज। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आप सभी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सभी को स्टार्स विजन क्लासेस फॉर बीएससी के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा। आप सभी चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप सभी को नोट्स से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में। हमने 2 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन की बात की थी। वेबिलो ने, जैसा कि मैंने बताया था कि जो वेबिलो थे उन्होंने कुल 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन बताए थे, तो जिसमें हमने 2 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन की बात की थी। 2 सेंटर ऑफ ओरिजिन में हमने किसकी बात की थी? फर्स्ट था चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेकंड था इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। आज के इस वीडियो में हम वही आगे डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में। 2 सेंटर ऑफ ओरिजिन हमारे हो गए थे, बाकी की 6 की स्टडी हम आज करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये थर्ड सेंटर ऑफ ओरिजिन है। थर्ड क्या है हमारा? सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। स्टडी हम आज के अपने इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप सभी टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या है सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन? सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में हम बात करेंगे। दिस सेंटर कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना। यानी कि इस सेंटर में कहाँ के एरियाज इंक्लूड हैं, कौन कौन से एरियाज इंक्लूड करके सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर किन किन एरियाज से कंसिस्ट है ये। तो दिस सेंटर कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इस सेंटर में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना आते हैं। नियरली 43 प्लांट्स आर एंडेमिक टू दिस रीजन एंड दिस इंक्लूड व्हीट, पी, कॉटन, कैरेट, स्पिंच, एप्पल, गार्लिक एक्सेट्रा। यानी कि लगभग कुल 43 जो प्लांट्स हैं, प्लांट स्पीसीज, 43 प्लांट स्पीसीज इस रीजन के लिए मूल रूप से पाई जाती है, एंडेमिक है। यहाँ की स्थानीय स्पीसीज हैं कुल 43 प्लांट स्पीसीज, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है? व्हीट, पी, कॉटन, कैरेट, स्पिंच, एप्पल, गार्लिक एक्सेट्रा। यानी कि जिसमें कि कुल इतने प्लांट स्पीसीज इंक्लूड है। नियरली 43 प्लांट यहाँ के लिए एंडेमिक है, यानी कि स्थानीय रूप से यहाँ पर पाई जाती है सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन में। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है नियर ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसमें कि क्या क्या कंसिस्ट है? द एरिया कवर्ड बाय दिस सेंटर is the interior of Asia Minor, whole of Transcaucasia, Iran and the highlands of Turkmenistan. Highlands of Turkmenistan कौन कौन से एरिया को कवर करता है ये सेंटर ऑफ ओरिजिन? द एरिया कवर्ड बाय दिस सेंटर, यानी कि इस सेंटर द्वारा कवर्ड एरिया क्या क्या है? इंटीरियर ऑफ एशिया माइनर, यानी कि एशिया का एक छोटा भाग, होल ऑफ ट्रांसक्यूकेसिया, यानी कि ट्रांसक्यूकेसिया का पूरा भाग, ईरान एंड द हाईलैंड्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान, यानी कि तुर्कमेनिस्तान के जो हाईलैंड्स हैं, इतने एरिया को ये सेंटर ऑफ ओरिजिन कवर करता है। देयर आर 83 स्पीसीज एंडेमिक टू दिस रीजन, यानी कि इस रीजन के लिए कुल 83 स्पीसीज जो है वो स्थानीय है। यहाँ के इस रीजन में 83 स्पीसीज स्थानीय है। इट इंक्लूड्स 9 स्पीसीज ऑफ व्हीट एंड राई, यानी कि यह व्हीट एंड राई यानी कि गेहूं और राई की कुल 9 स्पीसीज को इंक्लूड करता है। एंड मेनी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, यानी कि कुछ उपोष्ण कटिबंधीय एंड शीतोष्ण कटिबंधीय जो फ्रूट्स हैं, और सेवरल क्रॉप्स को यह कंसिस्ट करता है। यहाँ पर इतने जो कि क्रॉप्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं या फिर व्हीट एंड राई है जो सेरल क्रॉप्स हैं, उनको ये यहाँ पर ये क्या है? यहाँ के लिए एंडेमिक है कुल 83 स्पीसीज इन प्लांट्स की। तो ये हो गया आपका नियर ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है हमारा? मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसकी बात करते हैं। तो क्या है मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन?
सम 84 स्पीसीज आर नेटिव टू दिस रीजन, यानी कि इस रीजन के लिए कुल 84 स्पीसीज जो है वो नेटिव है, स्थानीय है। विच इंक्लूड्स द बॉर्डर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जो कि मेडिटेरेनियन सी के सीमावर्ती क्षेत्रों को इंक्लूड करता है। क्या? मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो मेडिटेरेनियन सी के सीमावर्ती क्षेत्रों को इंक्लूड करता है, जिसमें कि कुल 84 स्पीसीज जो है वो एंडेमिक है, स्थानीय है, नेटिव है। द इम्पोर्टेंट वंस आर टर्निप, कैबेज, व्हाइट क्लोवर, ब्लैक मस्टर्ड, पेपरमिंट एक्सेट्रा, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है? टर्निप है, कैबेज है, व्हाइट क्लोवर यानी कि सफ़ेद दूब है, ब्लैक मस्टर्ड, पेपरमिंट एक्सेट्रा यहाँ की इम्पॉर्टेंट जो है स्पीसीज है, इम्पॉर्टेंट एंडेमिक स्पीसीज है यहाँ की मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन की। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स हैड देयर ओरिजिन इन दिस रीजन, यानी कि जो बहुत सारी कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स हैं उनका ओरिजिन इसी रीजन में हुआ है, यानी कि वेजिटेबल के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। कौन सा? मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। बात करते हैं नेक्स्ट की। सिक्स सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या हमारा? एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन हमारा सिक्स है, बाकी दो और बचे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, दिस रीजन इंक्लूड्स इथियोपिया, इरिट्रिया एंड पार्ट्स ऑफ सोमालिया, यानी कि ये किन रीजन्स को इंक्लूड करता है? ये सेंटर ऑफ ओरिजिन किन रीजन्स को इंक्लूड करता है? ये सेंटर ऑफ ओरिजिन इथियोपिया, इरिट्रिया एंड पार्ट्स ऑफ, यानी कि सोमालिया के कुछ पार्ट्स को इंक्लूड करता है, जहाँ की कुल 38 नेटिव स्पीसीज हैं, यानी कि जहाँ पर मूल रूप से स्थानीय रूप से 38 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें कि क्या क्या है? व्हीट, बार्ली, बीन, कॉफ़ी एंड लेडीज फिंगर, यानी कि व्हीट, बार्ली, बीन, कॉफ़ी एंड लेडीज फिंगर जो है इनकी कुल 38 स्पीसीज यहाँ पर एंडेमिक है या फिर नेटिव है। व्हीट एंड बार्ली आर स्पेशली रिच इन डाइवर्सिटी इन दिस रीजन, यानी कि व्हीट एंड बार्ली की बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर इस रीजन में पाई जाती है, बहुत ही अधिक मात्रा में इनकी डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि इनकी डिफरेंट स्पीसीज, बहुत ही कई प्रकार की स्पीसीज इस रीजन में व्हीट एंड बार्ली की प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया हमारा 6। बात करते हैं 7 सेंटर ऑफ ओरिजिन की, जो कि साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो क्या है साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन? इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस रीजन इंक्लूड्स द साउदर्न पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, कोस्टा रिका, गुआटेमाला एंड होंडुरास। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यह रीजन कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड करता है? इस रीजन में साउदर्न पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको के दक्षिणी इलाके, कोस्टा रिका, गुआटेमाला एंड होंडुरास के पार्ट्स इंक्लूड हैं। इट इज़ द प्राइमरी सेंटर ऑफ कॉर्न एंड स्वीट पोटैटो, यानी कि यह प्रमुख रूप से कॉर्न एंड स्वीट पोटैटो के लिए सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। कुछ अदर स्पीसीज भी हैं, अदर क्रॉप्स भी है जो यहाँ पर क्या है? एंडेमिक है। कौन कौन सी हैं? पपाया, गुआवा एंड टोबैको आर अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन, यानी कि पपाया, गुआवा एंड टोबैको यहाँ की अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप स्पीसीज है इस रीजन की, जो कि यहाँ पर एंडेमिक है साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन में। बात करते हैं लास्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन की, जो कि 8वां है हमारा। लास्ट है साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसमें कुल 3 सेंटर इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट क्या है? पेरुवियन, इक्वाडोरियन, बोलिवियन सेंटर, जिसमें कि द हाई माउंटेनस रीजन ऑफ प्री इनका सिविलाइजेशन इज नेटिव होम ऑफ पोटैटो, रेड पेपर एंड पम्पकिंस एक्सेट्रा, यानी कि इसका हाई माउंटेनस रीजन जो है वो किसके लिए नेटिव है? किन प्लांट स्पीसीज के लिए नेटिव है? टोमेटो, पोटैटो, रेड पेपर एंड पम्पकिंस के लिए इनका हाई माउंटेनस रीजन। पेरुवियन, इक्वाडोरियन, बोलिवियन सेंटर का हाई माउंटेनस रीजन इन प्लांट स्पीसीज जो है इनके लिए नेटिव है। नेक्स्ट क्या है हमारा? चिलोई सेंटर। चिलोई सेंटर के लिए कौन कौन से प्लांट स्पीसीज एंडेमिक है? इट इज कंसिडर्ड टू बी रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो, यानी कि ये स्पेशली पोटैटो के ओरिजिन सेंटर के रूप में विख्यात है। पोटैटो के ओरिजिन सेंटर के रूप में ये जाना जाता है चिलोई सेंटर। नेक्स्ट क्या हमारा? ब्राजीलियन पैराग्वेन सेंटर। ब्राजीलियन पैराग्वेन सेंटर के लिए द इम्पोर्टेंट नेटिव क्रॉप्स आर, यानी कि इम्पोर्टेंट नेटिव क्रॉप्स यहाँ की स्थानीय क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? ग्राउंडनट, रबर ट्री एंड पाइनएप्पल, यानी कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेटिव क्रॉप्स है वो ग्राउंडनट, रबर ट्री एंड पाइनएप्पल्स है। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन एज कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।